हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए 7वां चैप्टर जो आपकी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका सबसे पहला सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि वो दूरी सूत्र बनता कैसे है, कैसे आप दो बिंदुओं पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, उसका कंप्लीट डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन आज हम आपको इस वीडियो में कराएंगे, जिससे आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए ये कोई दो बिंदु है हमारे पास, एक है बिंदु P और एक है बिंदु Q। हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये PQ, ठीक है। ये दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो इसके लिए हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होता है। बिंदु P के निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1 और बिंदु Q के निर्देशांक हम ले लेते हैं x2 y2। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? x1 y1 का अर्थ है कि ये जो बिंदु P है, इसका y अक्ष से जो दूरी है, ये जो दूरी है y अक्ष से, ये जो दूरी है ये है x1, और इस बिंदु P की जो y अक्ष से, x अक्ष से दूरी है, ये x एक्सिस है हमारा, x अक्ष, ये जो दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी, ये है y1, और ये जो दूरी है y अक्ष से, इसको बोलते हैं हम x1, ठीक है। इसी प्रकार ये बिंदु Q है हमारे पास। इस बिंदु Q का अर्थ है, इसके निर्देशांक है x2 y2। x2 y2 का अर्थ है कि जो इसकी y अक्ष से दूरी है वो है x2, और इस बिंदु की x एक्सिस से यानी कि x अक्ष से जो दूरी है वो है y2, ठीक है। ये इस तरह से निर्देशांक है। हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैं लिख लेता हूं। देखिए, मान लीजिए बिंदु P जिसके निर्देशांक हमने लिए x1 y1 और बिंदु Q, इसके निर्देशांक x2 y2 के बीच की दूरी हम ज्ञात करना चाहते हैं। वो किसके बराबर होगी? पी क्यू से लिख देते हैं उसको हम, कि उनके बीच की जो दूरी है वो पी क्यू द्वारा निर्देशित है। तो देखिए फिगर में देखते हैं हम। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो ये बिंदु पी है, इससे हमने ये यहां पर जो इसकी वाई एक्स अक्ष से दूरी बताई है y1, इसको लंब मान लेते हैं, और ये बिंदु जो है यहां मान लीजिए R पे कट करता है, और ये एक 90 डिग्री का कोण है। तो हमने क्या दिया, हमने बिंदु P से x अक्ष पर एक लंब डाला PR, और बिंदु Q से x अक्ष पर लंब डाला, इसका नाम रख देते हैं S, यानी QS। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो आप लिख देंगे बिंदु P जिसके निर्देशांक है x1 y1 से लंब PR x अक्ष पर डालिए, ठीक है। हमने फिगर में आपको डाल के दिखा दिया। और बिंदु Q जिसके निर्देशांक है x2 y2 से लंब QS, ये भी x अक्ष पर डालना है, x अक्ष पर डालिए, ठीक है। अब जो हमने लंब डाल दिए हैं, इस लंब का अर्थ है कि देखिए ये जो हमने दूरी लिखी है P से R तक की, ये दूरी है y1, और Q से S तक की जो दूरी है वो है y2। तो आकृति से आप लिख देंगे कि जो दूरी है P R के बीच की वो है y1 यानी कि y1, और जो दूरी है बीच की QS वो है y2 यानी कि y2। और यहां से देखिए अब हमने क्या करना है, हमने P से एक और लंब डालना है QS के ऊपर, इस तरह से, जो कि QS को बिंदु T पर काटेगा यहां से। ये एक 90 डिग्री का कोण हमने बना दिया है। तो आप लिख देंगे बिंदु P जिसके निर्देशांक है x1 y1 से लंब PT डालिए, कौन सी भुजा पर डालना है? QS पर, QS पर, जो कि QS को बिंदु T पर काटे,
ठीक है, बिंदु टी पर काटे। अब देखिए हमने आगे इसको हल करना है। हमारे पास यहाँ पर जो ये पी क्यू और टी है, ये एक समकोण त्रिभुज मिल गई है हमें, ये वाली समकोण त्रिभुज। इसको देखिए हम इसकी सभी भुजाएं ब्लैक पेन से डार्क कर देते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है पी क्यू और टी, इस समकोण त्रिभुज के अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। लिख देंगे आप, अब समकोण त्रिभुज कौन सी बनी, पी क्यू टी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग किसके बराबर होता है? ये होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। ये पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। यहां पर कर्ण क्या है? देखिए कर्ण है ये पी क्यू, आधार है पी टी, और जो लंब है वो ये है क्यू टी। अब क्यू टी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्यू टी के बीच की दूरी देखिए, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो y1 है, ये वाली दूरी y1। तो क्यू टी के बीच की दूरी कितनी बचेगी? क्यू से s तक की दूरी पूरी यहां से यहां तक y2 है, y2, और t से s तक की दूरी y1 है। तो क्यू टी कितनी बचेगी? इस पूरे y2 में से y1 घटा देंगे, तो यहां लिख देंगे y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 जो है वो क्यू टी के बीच की दूरी आ गई। इसी प्रकार आधार ज्ञात करना है। आधार देखिए यहां से यहां तक, तो ये जो दूरी है हमारी, इस x एक्सिस का नाम लिख देते हैं कोई भी हम। यहां पर मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं a और इसका नाम रख देते हैं b। यानी जो a क्यू की दूरी है वो तो है x2, और b p की जो दूरी है, ये बिंदु p है हमारा ये वाला, b p की जो दूरी है x1। यानी यहां से यहां तक तो पूरा x2 है और यहां से यहां तक x1 है। तो इस pt को निकालने के लिए इस x2 में से ये x1 घटा कर देंगे, तो जो आधार आएगा हमारा वो x2 माइनस x1। यहां से यहां तक पूरा x2 है, ये देखिए, और यहां से यहां तक x1 है। इस पूरे x2 में से ये निकाल दूं तो ये बच जाएगा pt। तो pt आ गया आधार x2 माइनस x1। तो ये सारे मान अब अपने यहां रखने हैं, यहां लिख भी देते हैं। आकृति में जो हमने pt लिखा है वो है x2 माइनस x1, और जो QT लिखा है वो है y2 माइनस y1। ठीक है, अब ये सारी देखिए कर्ण, कर्ण था हमारे पास पी क्यू, यानी पी क्यू का वर्ग बराबर लंब जो था वो है QT, QT का वर्ग जमा आधार जो है वो है PT, यानी PT का वर्ग। अब इनके मान रख देंगे। पी क्यू का वर्ग बराबर है QT, QT का मान है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, इस सारे का वर्ग जमा PT का मान है x2 माइनस x1, इसका वर्ग। ये जो वर्ग है ये इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, पी क्यू बराबर वर्गमूल। आप चाहे तो इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। दोनों में से कोई भी संख्या पहले लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का वर्ग जमा x2 माइनस 1 का वर्ग, या आप इस प्रकार इस भी लिख सकते हैं इसको x2 माइनस x1। x निर्देशांक पहले लिख दे, y बाद में, क्योंकि जमा में है दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये जो हमारे पास पी क्यू का मान आ गया, ये आ गया है दूरी सूत्र, जिसको हम प्रश्नों में प्रयोग करके किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर हमने सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है, धनात्मक चिन्ह आप लिख देंगे। यहां पर पी क्यू सदैव धनात्मक होगा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दूरी जो होती है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हमने सिर्फ वर्गमूल के साथ प्लस का चिन्ह लिया है, पॉजिटिव साइन, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। हमने हमेशा प्लस का ही साइन लेना है, और ये जो सूत्र है ये दर्शाएगा कि पी क्यू
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये जो हमारे पास यहाँ फिगर में है P से Q तक के बीच की दूरी आप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहां भी लिख देता हूं, देखिए P Q को जो सूत्र हमने ज्ञात कर लिया आज, दूरी सूत्र x2 - x1 का वर्ग जमा y2 - y1 का वर्ग। प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों में आपने इसी सूत्र का प्रयोग करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में आपकी एग्जाम्पल से पहले इसका कंप्लीट डेरिवेशन दिया भी हुआ है और हमने आपको आज लिख के भी समझा दिया है। तो देखा बच्चों आपने, ये था 7वां चैप्टर 10वीं कक्षा के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्नावली 7.1 का पहला सूत्र, दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपने एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है और यूज करना है। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों में अप्लाई कीजिए और इसकी सहायता से सभी प्रश्न 7.1 प्रश्नावली के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें, लाइक जरूर करें और क्लास 10th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अभी यूट्यूब से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। बिना कारण घर से बाहर ना निकलें, रिटन प्रैक्टिस सवालों की जरूर करें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम हर रोज नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।